चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। बंगाल की खाड़ी से उठे आज तूफान ने विकराल रूप धारण कर लिया। तूफान आज सुबह करीब 9 बजे ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया। इस दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके बाद तूफान उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़ गया, जिसके बाद यहां समुद्र में ऊंची लहरें उठी। कई कॉलोनीज में समुद्र का पानी भर गया। तूफान के कारण बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के गंजम और धमरा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तूफान को देखते हुए इलाके से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया में तेज हवाओं के साथ समुद्र में लहरें ऊपर उठती दिखी। पूरे इलाके में तेज आंधी चल रही है और कई जगह बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात की गई हैं। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स और नावें राहत कार्य के लिए रिजर्व रखी। तूफान को लेकर ओडिशा के 6 जिले हाई रिस्क जोन घोषित किए गए हैं। इनमें बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, मयूरभंज और केओंझार शामिल। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में काला दिवस मना रहा है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सहित 12 विपक्षी दलों ने किसानों के काला दिवस को समर्थन दिया। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पोस्ट कार्ड लिखा। लेटर लिखते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से सरकार किसानों की नहीं सुन रही, इसका हल नहीं निकला। सीकर में भी किसानों ने काला दिवस मनाया। जिले में कई जगह पर किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र से कानूनों को वापस लेने की मांग की। कृषि कानूनों के विरोध में जयपुर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सीटू ने मजदूर किसान भवन पर संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। झुंझुनू में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कई संगठनों ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। कोटा में भी आज किसान संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार सुनवाई नहीं कर रही। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया है। 3 महीने पहले जारी की गई गाइडलाइन में व्हाट्सएप और दूसरी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन की जानकारी अपने पास रखनी होगी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेसाक वैश्विक समारोह को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के प्रमुख शामिल हुए। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया। मंगलवार को पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी किया। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। 24 घंटे में 2,08,714 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इससे पहले सोमवार को नए संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख से नीचे पहुंच गया था, लेकिन मौत का आंकड़ा सरकार और लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देश में मंगलवार को 4,159 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा 3,11,000 को पार कर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान 2,95,085 लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,90,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 24,136 लोग संक्रमित, 36,176 लोग ठीक हुए, 1,137 लोगों की मौत। 24 घंटे के दौरान यूपी में 3,723 लोग संक्रमित, 10,441 लोग ठीक हुए, 157 लोगों की मौत। दिल्ली में मंगलवार को 1,568 लोग पॉजिटिव पाए गए, 4,251 लोग ठीक हुए, 156 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में मंगलवार को 2,422 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 7,373 लोग ठीक हुए, 68 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में 3,506 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 7,893 लोग ठीक हुए, 77 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 3,255 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, 9,676 लोग रिकवर हुए, 44 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वडोदरा में 24 घंटे में 3,404 नए केस, 105 लोगों की मौत। प्रदेश में 87,000 से कम हुए एक्टिव केस। कोटा में कार सीट से शव बांध कर ले जाने के मामले में एक्शन हुआ है। नगर निगम एईएन आरटीओ सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। भरतपुर के कांवा में कोरोना को नष्ट करने के लिए हवन किया जा रहा है। आयोजन में शामिल लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित के चेहरे पर मास्क नहीं।
बेंगलुरु के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों को खुश रखने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने जमकर डांस किया। डॉक्टर कोरोना मरीजों की मानसिक तनाव को कम करने के लिए डांस कर रहे थे। टोंक जिले के पीपलू में समाज सेवियों ने साथ नेबुलाइजर सामुदायिक अस्पताल को भेंट किए। सीएचसी प्रभारी ने इसके लिए समाज सेवियों का आभार जताया। जैसलमेर के नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने गजरूप सागर फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मशीनों, पाइपलाइन और नलकूपों का जायजा लिया। श्रीगंगानगर में अब तक 100 से ज्यादा जवान संक्रमित हो चुके हैं। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि पुलिस लाइन में एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जहां कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पाली के रायपुर इलाके में धार्मिक स्थल पर समारोह आयोजन पर 10,000 जुर्माना लगाया गया। पाली के सोजत में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने उप जिला चिकित्सालय में 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेंट किए। वे जिले में अब तक 29 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेंट कर चुके हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने डिगाना, मेडला और जैतारण विधानसभा इलाके में सीएचसी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी नगर पालिका फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर्स के साथ साथ अब टेम्पो पर लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रही है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी की इंदिरा रसोई ने एक नई पहल शुरू की। यहां इंदिरा रसोई में आमजन को भोजन के साथ मिठाई और नमकीन भी वितरित की जा रही है। राजसमंद के देवगढ़ में पूर्व विधायक हरि सिंह रावत ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट किए। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सांसद निधि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुआथल, कुदवा और ताल में आम जनता की सुविधा के लिए दिए गए। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर लॉकडाउन का असर दिखने लगा। पिछले कुछ दिनों में सीकर जिले में संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से गिरावट आई है। एक समय 800 से 900 तक पॉजिटिव आने वाले। कोरोना के चलते बड़े बड़े सरकारी विभाग भी पटरी से उतर गए हैं। कभी प्रतिदिन 5 करोड़ की कमाई करने वाला रोडवेज आज पाई का मोहताज। राजसमंद में रहने वालों पर कोरोना की दूसरी लहर भारी पड़ रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए नगर परिषद ने कमर कसी। श्रीगंगानगर में वन विभाग 17 लाख औषधीय पौधे घर घर पहुंचाएगा। साथ ही आमजन को औषधीय गुणों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाएगा। भरतपुर के रुद्रावल कस्बे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और व्यापारी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने व्यापारियों के साथ गाली गलौज किया, जिसके बाद व्यापारी आक्रोशित हो गए। कोटा में अब 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि फिलहाल वैक्सीन की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। झुंझुनू के नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा पंचायत समिति में कोरोना की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि नवलगढ़ के सरकारी उप जिला अस्पताल में जल्द ही चाइल्ड आईसीयू शुरू होगा। कोरोना के संकट काल में डूंगरपुर में कई संगठन, संस्थाएं और भामाशाह हैं, जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। समाजसेवी हरीश मेहता भी 101 परिवारों को राशन दे रहे हैं। भीलवाड़ा में शिव सेवा समिति ने सांसद सुभाष बहेड़िया की ओर से भेजी राशन सामग्री लोगों में बांटी। करीब 60 लोगों को आटा, दाल, चावल के साथ आवश्यक खाद्य सामग्री दी गई। कोरोना के कहर ने पोखरण में 2 मासूमों के सिर से पिता का साया छीन लिया। 5 साल पहले बीमारी ने मां की जान ले ली, तो इस कोरोना काल में पिता मनोहर लाल वाल्मीकि का साया भी उनके सिर से उठ गया। भीलवाड़ा के गानेरी गेट पर बेवजह आने जाने वालों को रोककर उनका चालान बनाया जा रहा है। साथ ही कोरोना जांच के लिए उनके ब्लड सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के धोलापानी ग्राम पंचायत के पीएचसी केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ टीकाकरण किया गया। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी तक थमा नहीं और तीसरी लहर की दस्तक ने चिंता बढ़ा दी है। जैसलमेर में बच्चे लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर कलेक्टर को 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए। राठौड़ ने गहलोत सरकार के कोरोना प्रबंधन पर सवाल उठाए। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए भले ही प्रदेश सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया हो, बावजूद उसके लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। श्रीगंगानगर में लोगों से लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर। शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कोरोना योद्धाओं को मैदान में उतारा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी के दौर में एक मजबूत लीडर और गांव के रक्षक की भूमिका अदा कर रहे हैं।
दौसा जिला अस्पताल संविदा पर भर्ती हुई एएनएम अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए दौसा जिला अस्पताल पहुंची तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। कोटा में लॉकडाउन का असर कोरोना पर लगाम लगाने में कामयाब रहा। लॉकडाउन की पालना करवा रहे पुलिसकर्मी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसलमेर में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन को लेकर पुलिस से सतर्क नजर आ रही है। लॉकडाउन के तीसरे दिन न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया तो पाया कि आमजन भी सतर्क और सजग है। जालौर जिले के लिए राहत की खबर। प्रदेश में सबसे कम 241 एक्टिव केस जालौर में हैं। ऐसे में सब कुछ ठीक रहा तो 8 जून से पहले तक जालौर अनलॉक हो सकता है। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के मंडाई गांव में दलित परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया। इस हमले में एक महिला सहित 4 लोग घायल। पाली में बदमाश बेखौफ हो गए। यहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने 3 अलग अलग जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की तलाशी में पुलिस जिले भर में नाकाबंदी कर रही है। जयपुर के फागे में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर एक बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। दौसा के मंझावर में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। काफी देर तक शव 2 टुकड़ों में ट्रैक पर ही पड़ा रहा। पाली पुलिस ने सोजत उप प्रधान कन्हैया लाल ओझा के अपहरण के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपहरणकर्ता उप प्रधान के गांव के ही हैं। जानकारी के मुताबिक अपहरणकर्ता 15 मई को कन्हैया लाल ओझा को अगवा कर गांव के सुनसान इलाके में ले गए। वहां पर एक लड़की के साथ कपड़े उतार कर कुछ फोटो खींच लिए। अपहरणकर्ताओं ने वायरल करने की धमकी देकर ओझा से 50 लाख रुपए की मांग की। कन्हैया लाल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन लोगों को 18 लाख रुपए दे दिए, जिसके बाद अपहरणकर्ता ओझा को छोड़कर भाग गए। 1-2 दिन बाद बाकी रकम के लिए ओझा को धमकाने लगे। जयपुर के बगरू थाना इलाके में तेल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे तेल सड़कों पर फैल गया। इसके बाद यहां लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में उस वक्त तनाव का माहौल हो गया जब एक पार्षद के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर दी। पीड़ित पार्षद महेश कुमार का कहना है कि वार्ड नंबर 23 में सफाई करवाने के लिए वो गया था। करौली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 5 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। पाली पुलिस ने शहर के मुख्य बाजार में लाभ के ताश के पत्तों से जुआ खेलते 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 45,000 रुपए बरामद किए। अलवर के भैरोड पुलिस ने एक बदमाश को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। धौलपुर के कंचनपुर में बदमाशों ने महिला एएनएम से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसके और उसके पति के साथ मारपीट की गई। घटना से कंचनपुर पीएचसी के कर्मचारियों में रोष। सवाई माधोपुर के बंदेड़िया गांव में एक किसान के घर आग लग गई। आग से किसान को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कोटा के कुन्हारी थाना इलाके के हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने कई सामान चुराया। इससे पहले 12 मई को भी इसी मंदिर में चोरी हुई। झुंझुनू के चिड़ावा में भगेड़िया फार्म हाउस के पास एक मकान में चोरी हो गई। चोर घर से गहने और नकदी चुराकर फरार। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शहर की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में 3 महीने से बंद पड़ी सफाई व्यवस्था शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर संपर्क पोर्टल पर शिकायत की थी। साथ ही मीडिया में भी खबर चली। 2 एनडी ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 मामले में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से इस्तीफा दे दिया गया। ऐसे में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची में रहे अभ्यर्थियों के जरिए पदों को भरने की मांग की। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भावता में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला। गांव वालों ने यहां से तिगड्डा की ओर जाने वाले रास्ते को डामरीकरण करने की मांग की। जयपुर के पुलेरा कस्बा पेयजल संकट से बेहाल है। इसके खिलाफ बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पाली जिले के रोहट उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में पिछले 1 महीने से मोर की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पशु चिकित्सा विभाग की ओर से कई बार इन मोरों के शवों के सैंपल्स को भोपाल भेजा गया है। श्रीगंगानगर में नौतपा के दूसरे दिन सूर्यदेव आग उगलने लगे हैं। नौतपा के दूसरे दिन श्रीगंगानगर की धरती तपने लगी। तेज गर्मी और तीखी धूप की वजह से आमजन छाया का सहारा लेने लगे।
नौतपा 25 मई से शुरू हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन और चक्रवाती तूफान के कारण तापमान में आई गिरावट से भीलवाड़ा में इन मटकियों की बिक्री बिल्कुल खत्म सी हो गई। पाली के जंगलों का नजारा आंखों को सुकून देने वाला है। पिछले 1 महीने से इंसानों की दखल खत्म होने से वन्य जीवों की स्वच्छंदता बढ़ गई है। बीसीसीआई ने आईपीएल के 14वें सीजन को दोबारा शुरू करने के लिए कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई सितंबर-अक्टूबर में सीजन 14 के बाकी बचे 31 मैचों का आयोजन यूएई में करवाएगा। यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।